हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम पॉलिटी का चैप्टर करेंगे। तो आज का हमारा चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो है हमारा सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। ये क्या है, सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया है, लॉ ऑफ इंडिया है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है क्यों सुप्रीम बोला जाता है, क्योंकि इसको सबको मानना ही मानना है। कोई जो इसके अगेंस्ट जाएगा वो क्या होगा, उसको सज़ा मिलेगी, उसको रूल रेगुलेशन तोड़ने के चक्कर में उसको जेल हो सकती है। देन ये क्या है, एक सेट है। क्या है ये, सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं जो आपके बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, जो बेसिक रूल रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, ये क्या है, बेस क्या है, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है ये इसके। ठीक है, क्या है, सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है ये, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, कोई भी स्टेट या फिर जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको रन किया जाता है, वो चलती हैं। ठीक है, गवर्न किया जाता है उनको, क्या किया जाता है, गवर्न किया जाता है। इसके बाद पर्पस क्या है, किस वजह से जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। तो पर्पस इसका क्या रहेगा, टू मेंटेन रूल एंड रेगुलेशंस। ठीक है, किस लिए बनाया गया है कि रूल रेगुलेशन जो है वो मेंटेन रहे कंट्री में, कियोस ना मचे, कन्फ्लिक्ट ना हो लोगों के बीच में। फिर उसके बाद और साथ में किस लिए बनाया है कि जो कोई भी काम होगा वो स्मूथली चलता रहे। क्या चलता रहे, स्मूथली चलता रहे, कोई भी उसमें रुकावट ना आए। फिर इसको सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड भी बोला गया है। क्या बोला गया है इसको, सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, लॉ ऑफ लैंड। अब क्यों बोला गया है इसको सुप्रीम लॉ, लैंड था, मैंने लॉ लिख दिया था। ये अगर अर्थ पे कोई चीज़ है ना जिसको हमें वायलेट नहीं करना है, नहीं तोड़ना है, तो वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। क्या है वो, कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको हम सबको मानना है, उसको फॉलो करके हमें अगर कंट्री में रहना है तो फॉलो करना ही पड़ेगा। फिर क्या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो कंसर्न करता है, क्या करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसर्न करता है, किसके साथ करता है, इसके दो एस्पेक्ट्स हैं उसके साथ कंसर्न करता है। अब दो एस्पेक्ट्स ये जो है ये कौन से वाले हैं, पहले तो ये क्या करता है, किसके साथ डील करता है, किसके साथ कंसर्न करता है, जो रिलेशन होता है, किसके बीच का रिलेशन होता है, जो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच का रिलेशन है, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच का रिलेशन है, पहले उसके साथ ये कंसर्न करता है। और दूसरा ये कंसर्न करता है जो रिलेशन किसके बीच होता है, गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच, गवर्नमेंट के बीच होता है और उसके सिटीजन्स के बीच होता है, उसके साथ ये कंसर्न करता है। अब जो कस्टडी है ना वो किसके पास है, कस्टडी है जो कॉन्स्टिट्यूशन की वो किसके पास है, तो वो हमारे प्रेसिडेंट के पास होती है। किसके पास, प्रेसिडेंट के पास होती है। और अगर गार्डियन बोला जाए कि गार्डियन कौन है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो कौन है, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट होता है ये वो हमारा गार्डियन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। कौन होता है, गार्डियन होता है। अब जो हमारा आइडिया है कॉन्स्टिट्यूशन अभी बना कैसे था, ठीक है, तो पहले क्या हुआ था कि जो आइडिया था ना कॉन्स्टिट्यूशन का वो किसने दिया था, एम एन रॉय ने दिया था। किसने दिया था, एम एन रॉय ने दिया था, 1934 में दिया था। उसने क्या बोला था कि हमारी एक खुद की कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हमारा खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। फिर क्या हुआ कि 1934 में क्या हुआ, जो हमारी आईएनसी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसने क्या किया, उसने डिमांड की कि हमारा जो है अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए तो हमारे पास एक क्या होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली भी होनी चाहिए, जो कि क्या करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी इंडिया का। फिर 1935 में उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, कौन सा आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, और इंडिया एक्ट, ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है जीओआई, ये आया था। तो इसमें क्या था, इसने क्या किया था, इसने प्रिस्क्राइब्ड किया था फेडरेशन को, किसको किया था, प्रिस्क्राइब्ड फेडरेशन को प्रिस्क्राइब्ड किया था। ठीक है, और फिर इसके बाद बात होती है 1940 में क्या हुआ आपका, थिन गो, इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने एक अगस्त ऑफर जिसमें उन्होंने इंडियंस को परमिशन दी थी कि इंडियंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर सकते हैं।
ठीक है। 1940 में वाइसरॉय जो थे उन्होंने गस्ट ऑफर दिया था जिनमें उन्होंने इंडियंस को परमिशन दी थी कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर सकते हैं। और इसके बाद 1946 में आपको ये पूछा जा सकता है, आपको डेट्स पूछी जा सकती है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब आया था, फिर आईएन सिंह जो थी उन्होंने कब डिमांड की थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, फिर जो आइडिया है वो किसने दिया था, कब दिया था, आपने वो बताना। एम एन रॉय ने दिया था, कब दिया था, 1934 में दिया था। ये सब चीज़ें आपको पूछ सकते हैं। तो अभी है, फिर उसके बाद क्या हुआ, 1946 में हमारा कैबिनेट मिशन प्लान आया। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको कि कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो कब आया था। हमारा कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो 1946 में आया। और इसमें क्या हुआ कि इंग्लैंड जो था, यूके था, वहाँ से क्या हुए, 3 ब्रिटिशर लीडर आए। 3 क्या हुआ, ब्रिटिश लीडर आए। ये 3 ब्रिटिश लीडर्स जो थे ये यूके से आए थे, इंग्लैंड से आए थे। और किसके लिए आए थे, ये क्या करने, फॉर्म करने आए थे। क्या फॉर्म करने आए थे, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी। क्या थी, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी। और इनका नाम जो है वो आप कैसे याद रखो, आपने ASL ट्यूटोरियल का नाम तो सुना होगा, आपको उसी ट्यूटोरियल के नाम से इनके नाम याद करने हैं। तो ए से क्या याद रहेगा आपको, एक का नाम था AB अलेक्जेंडर, दूसरे का नाम था आपका स्टैफोर्ड क्रिप्स, और जो तीसरे थे एल से हो गया आपका, इनका नाम था पैथिक लॉरेंस। क्या नाम था, पैथिक लॉरेंस। तो आपको अगर पूरा नाम याद नहीं रहे तो ए से अलेक्जेंडर याद रख लेना, एस से स्टैफोर्ड याद रख लेना, और एल से लॉरेंस याद रख लेना। ठीक है, ये आपका ट्रिक है। उसके बाद क्या हुआ कि नवंबर 1946 में जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी वो फॉर्म होगी आपकी। क्या होगी, फॉर्म होगी। क्या होगी, फॉर्म होगी, बन गई वो। बाद क्या हुआ कि 20 फरवरी 1947 को जो पीएम ऑफ इंग्लैंड थे, पीएम ऑफ इंग्लैंड जो थे उस टाइम पे पीएम थे वहाँ के एटले थे। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि जो ब्रिटिश रूल होगा, वो ब्रिटिश रूल जो होगा वो क्या होगा, वो ख़त्म हो जाएगा। क्या होगा, वो एंड हो जाएगा। कब एंड होगा, 30 जून 1948। इन्होंने बोला कि 30 जून 1948 तक जो ब्रिटिश रूल होगा वो एंड हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो उस टाइम पे जो मुस्लिम लीग वाले थे वो क्या डिमांड करने लग पड़े, वो डिमांड करने लग पड़े कि हमें एक स्पेशल स्टेटस चाहिए, हमें पार्टीशन चाहिए। क्या चाहिए, पार्टीशन चाहिए। उन्होंने पार्टीशन की डिमांड कर दी। फिर क्या हुआ कि 3 जून 1947 में माउंट बैटन प्लान आया। कौन सा प्लान आया, माउंट बैटन प्लान। और ये जो प्लान था ये किसने दिया था, ये आपके नाम से ही आपको याद होना चाहिए। ये लॉर्ड माउंट बैटन जो थे, लॉर्ड माउंट बैटन जो थे उस टाइम पे वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। कौन थे, वाइसरॉय ऑफ इंडिया, वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे, तो तब भी आपने यही इन्हीं का नाम लिखना है, लॉर्ड माउंटबेटन। और अगर आपको पूछा जाता है कि पार्टीशन के टाइम पे कौन थे, ठीक है, अगर इंडिपेंडेंस के टाइम पूछा जाता है तब भी इनका नाम आएगा, और अगर पार्टीशन का पूछा जाता है तब भी इनका नाम आएगा। तो उस टाइम पे वाइसरॉय हमारे कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक, अब अगर वर्किंग की बात होती है, वो कैसे हुआ, काम कैसे हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था, नवंबर 1946 में हमारी जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी वो फॉर्म होगी। क्या होगी, फॉर्म होगी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ये किसके अंडर हुई थी। अगर आपको पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो है किसके अंडर फॉर्म हुई है, तो वो आपके कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर हुई है। किसके, कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर हुई है, मिशन प्लान। फिर फर्स्ट मीटिंग जो थी, ये भी पूछा जा सकता है कि जो फर्स्ट मीटिंग थी वो कहाँ पे हुई थी। ठीक है, जो फर्स्ट मीटिंग थी वो कब हुई थी, वो आपकी हुई थी 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 में आपकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी असेंबली की। पास कब हुआ था, 46 में और नवंबर में, और दिसंबर में क्या हो गया, मीटिंग होगी, पहली मीटिंग होगी। ठीक है, और इस मीटिंग के जो मेंबर्स थे वो थे आपके 211 थे वो आपके। और जो मुस्लिम लीग था उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि वो बोल रहे थे जब तक हमारी डिमांड नहीं मानी जाएगी हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्या करेंगे, नहीं करेंगे, पार्टिसिपेट
नहीं करेंगे। फिर उसके बाद जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के, ये भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के। और जहाँ फिर ये फर्स्ट प्रेसिडेंट पूछा जाए, या फिर पूछा जाए कि फर्स्ट या फिर टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन थे, टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन थे असेंबली के, तो वो कौन थे हमारे, वो थे हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन से? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ये जो थे ये हमारे क्या थे उस टाइम पे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, और ये टेम्पररी बने थे, और टोटल कितने दिन के लिए बने थे? 2 दिन के लिए बने थे। ठीक है, 2 डेज। ठीक है, 2 दिन के लिए बने थे टोटल ये। फिर इसके बाद सेकंड मीटिंग जो थी, फर्स्ट मीटिंग तो हमारी हो गई थी इसको दिसंबर 1946 में। सेकंड मीटिंग जो थी वो हमारी कब हुई थी? सेकंड मीटिंग हुई थी हमारी इसके 2 दिन बाद कितने? 11 दिसंबर 1946 में। ठीक है, और इस टाइम पे जो हमारे वो थे प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? इस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और ये जो हैं ये क्या थे? परमानेंट प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के। क्या थे ये? हमारे परमानेंट हमारे प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के। ठीक है, फिर इसके बाद आता है जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे वो कौन थे उस टाइम के। तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो थे वो थे हमारे एच सी मुखर्जी। कौन थे? वाइस प्रेसिडेंट एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के प्रेसिडेंट थे। उसके बाद अगर एडवाइज़र की बात पूछी जाती है, देखो आइडिया किसने दिया था? एम एन रॉय ने, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होना, एम एन रॉय अलग है और जो हमारे बी एन राव है ये अलग है। जो एम एन रॉय थे उन्होंने आइडिया दिया था, और बी एन राव जो हैं वो एडवाइज़र हैं। फिर उसके बाद है हमारा जो तुम्हारी थर्ड मीटिंग हुई थी वो कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946। ये 2 दिन बाद होती गई। ठीक है, फिर इसमें क्या हुआ था? आपका जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था उसकी बात की गई थी। ठीक है, और किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उस टाइम पे उन्होंने की थी। ठीक है, इसके बाद आपको अगर पूछा जाता है कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो पास कब हुआ था, वो पास हुआ था आपका 22 जनवरी 1947। कब हुआ था? 22 जनवरी 1947 में जो आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है पास हुआ था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे जिन्होंने हेल्प की थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में। और जो हमारा प्रेम्बल है ना, प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो जो बेस्ड है हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे। किस पे बेस्ड है? ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पे। फिर अगर आपको पूछा जाता है कि जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो कब अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, जो नेशनल फ्लैग है वो अडॉप्ट कब किया था? कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो थी ऑफ इंडिया उसने कब किया था उसको अडॉप्ट? तो वो किया था आपका 22 जुलाई 1947 में। कब किया था? 22 जुलाई 1947 में। अब जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी ना उसके 13 मेंबर थे। क्या थे? 13 मेंबर्स थे, और हर एक मेंबर को क्या बना दिया गया? हेड बना दिया गया। हर एक मेंबर को जो था क्या कर दिया गया? काम दे दिया गया। ठीक है, जैसे कि मान लो कि जो हमारी यूनियन पावर कमेटी थी, कौन सी? यूनियन पावर कमेटी थी, उसके जो हेड थे वो कौन थे? वो उसके हेड जो थे वो हमारे थे जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद जो स्टेट पावर जो थी उसके हेड कौन थे? उस कमेटी के हेड कौन थे? वो आपके थे, वो भी जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू ही थे। यूनियन के भी वही थे, स्टेट के भी वही थे। ठीक है, फिर अगर आप पूछा जाता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो है उसके हेड कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो बी आर अम्बेडकर जी थे। आपके बी आर अम्बेडकर जी थे। इसके बाद फिर आपका 29 अगस्त 1947 में क्या हुआ? जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी वो सेट होगी। ठीक है, वो क्या होगी? सेट होगी, और उसका मेन टास्क क्या था? उसका मेन टास्क था टू फ्रेम अ ड्राफ्ट फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या करना था उसने? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो ड्राफ्ट था
वो उसने क्या करना था, फ्रेम करना था। और इसके चेयरमैन कौन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे आपके, वो थे आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर, अम्बेडकर। फिर न अगर पूछा जाता है एग्जाम में आपके कि मेंबर्स कितने थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, मेंबर्स कितने थे, तो वो आपके कितने थे, 7 थे। कितने थे, 7 थे। ये आपको क्वेश्चन बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर जो बी आर अम्बेडकर थे ना, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए 60 कॉन्स्टिट्यूशन जो थे, 60 कंट्रियों के कॉन्स्टिट्यूशन जो थे वो उन्होंने पढ़े, उनको स्टडी किया उन्होंने। कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के लिए कितने डेज लगे हैं, नंबर ऑफ डेज, ठीक है, कितने डेज, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। और इसका खर्चा कितना आया इसको बनने में, वो आया 64 लाख आया। और अगर ये एग्जिस्टेंस में कब आया था, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो आया था 26 जनवरी 1950 में आया था, ठीक है। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इन सब चीज़ों से रिलेटेड, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि फ्लैग जो है आपका वो कब अडॉप्ट किया गया, फिर आपकी फर्स्ट टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन से थे, फिर सेकंड मीटिंग कब हुई थी, फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी। फिर इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है कितने डेज़ लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के लिए, कितने साल लगे हैं, कितने मंथ लगे हैं, फिर एग्जिस्टेंस में कब आया था। ये सब क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। और अगर किसी स्टूडेंट को किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है और वो चाहता है कि आने वाली वीडियोस में हम वो टॉपिक डिस्कस करें, तो वो कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।